चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। तो जैसा कि हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, मिसलेनियस देख रहे हैं, छोटा छोटा जो भी क्वेश्चन हमको दिख रहा है मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज एक बेहतरीन और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, टैक्स वाला, है कि नहीं। क्या होता है कि टैक्स वाले जितने भी सवाल रहते हैं उसमें बच्चों को काफी दिक्कत होती है कि नहीं। उसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा टफ भी लगता है कि नहीं। तो आयकर वाला एक सवाल आता है कि हाँ कि आय आय में इतना बढ़ गया तो उसका इनकम घट गया, है कि नहीं। वो भी परसेंटेज का ही एक छोटा सा टॉपिक है कि नहीं। और एक दो सवाल हम लोग साइड से कुछ कुछ देख लेंगे। छोटा सा वीडियो आधे घंटे का ऑलमोस्ट रहने वाला है, तो हम लोग उसको देखते हैं। आपका प्रॉफिट लॉस भी स्टार्ट कर दिए हैं हम। तो कहना यही है कि ये जो टॉपिक अभी पढ़ाया जाएगा आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग तुरंत एक आधे घंटे के सेशन में फटाक से एक चीज देखते हैं और सीख जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि ये है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि यदि दलाली शुल्क को 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाता है, इसके बावजूद भी एक व्यक्ति है जिसका जो इनकम है, आय है, वो अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि पहले जितना कमाता था उतना ही अभी कमाता, दलाली बढ़ा दिया। मतलब कि पहले अगर 4 रुपया उसको दलाली देना पड़ता था, तो अब कितना रुपया देना पड़ेगा, अब उसको 5 रुपया देना पड़ेगा। तो दलाली बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उसका नेट इनकम कमना चाहिए, लेकिन उसका नेट इनकम कमता नहीं है। इसका मतलब क्या, उसका सेल बढ़ता होगा। क्या होता होगा, उसका सेल बढ़ता होगा। तो वही पूछ रहा है कि उसके व्यवसाय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो एक बात बताइए, अगर 4% पहले उससे लेता था, ठीक है, क्या लेता था, पहले 4% देता था, अब 5% देता है, ठीक है। 1 रुपया तो उसका कमना चाहिए, लेकिन आय परिवर्तित रखने के लिए पहले अगर 5 रुपया का सेल करता रहा होगा, 4 रुपया का, यही ना बात है कि पहले अगर 4 रुपया दलाली देता रहा होगा तो 5 रुपया का सेल होता रहा होगा। और बाद में अगर दलाली 5 रुपया बढ़ गया तो ये कम, ये हो गया। इसका मतलब इसका जो आय है अभी भी परिवर्तित है। तो कितना का वृद्धि हुआ, एक का कितना में, 5 में, कितना परसेंट हो गया, 20%। तो 20% हो गया तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। काफी आसान सा सवाल था ये, है कि नहीं। तो आंसर कितना हो गया, डी। सीधी सी बात है कि पहले उसको 4% दलाली देना पड़ता था, अब कितना दलाली देना पड़ रहा है, 5%, यानी 5 रुपया देना पड़ रहा। तो पहले वो कितना कमाता रहा होगा, तो पहले कमाता रहा होगा 5 रुपया, तो अब कितना कमाता है, अब कमाता है ज्यादा, 4 रुपया। बस यही बात है। पहले भी 20 रुपया कमाता था, अभी भी कितना कमा रहा है, अभी भी 20 रुपया कमा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्सेस। कह रहा है कि जब आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। तो पूछ रहा है कि आय का दर क्या है। देखिए सीधी सी बात है कि किसी भी आदमी का इनकम फिक्स है कि हाँ चले महीने में 20,000 रुपया ही कमाता है। और पहले इनकम टैक्स कुछ और था, इनकम टैक्स का स्लैब कुछ और था कि अभी 10-10% देना है, ठीक है। बाद में क्या हो गया कि नहीं, अब आपको 19% देना है। तो जो 19% जो बढ़ रहा है या 19% का जो वृद्धि हो रहा है, उस वजह से जाहिर सी बात है कि उस 20,000 का में जितना भी अमाउंट जाता था उसका 19% एक्स्ट्रा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो उसका टोटल जो नेट इनकम होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम जाएगा, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कितना होगा। तो एक बात बताइए कि जो उसका जो टैक्स है, टैक्स का कितना जाता है। तो टैक्स का जाता है कितना परसेंट, तो टैक्स का जाता है 19%, ठीक। टैक्स का 19% जाता है तो इनकम कितना हो जाता है, तो इनकम उसका हो जाता है नेट इनकम, नेट इनकम उसका 1% कम जाता है। क्या हो जाता है, 1% कम जाता है, नेट इनकम उसका 1% कम जाता है। क्लियर। अब परसेंटेज कम जाता है, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि इसका वैल्यू ये होता है और इसका वैल्यू ये होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा टैक्स है, टैक्स हमारा 1 रुपया हो गया, ठीक है। जो हमारा इनकम हो गया, नेट इनकम हो गया, नेट इनकम हमारा कितना है, नेट इनकम नहीं, सॉरी इनकम, नेट इनकम ये नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनकम, हो जाएगा इनकम का ही, है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा इनकम। एक बात बताइए कि हमारा इनकम कितना हो गया, इतना हो गया। अब टैक्स 1 रुपया ले रहा है और इनकम कितना, 19 रुपया।
तो अब हम नेट इनकम का बात करेंगे, तो नेट इनकम अब हमारा कितना हो जाएगा, तो अब हमारा जो नेट इनकम होगा वो हो जाएगा हमारा 20 रुपया। कितना हो जाएगा 20, 19 रुपया इनकम, 1 रुपया टैक्स देता है, मतलब कि उसको टोटल 20 रुपया आता होगा। 20 रुपया आता होगा तभी 1 रुपया टैक्स में देता होगा और 19 रुपया बचाता होगा। तो एक बात बताइए कि 20 रुपया में कितना रुपया टैक्स दे रहा है, तो हम कह देंगे कि 20 रुपया में 1 रुपया टैक्स दे रहा है। तो पूछ रहा है कि आयकर का दर कितना है, ठीक है ना। तो 20 रुपया में 1 रुपया, तो फिर 100% का मतलब, तो 100 में कितना दे देगा, तो 5 रुपया दे देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफी फेमस क्वेश्चन है कि नहीं। और स्टार्टिंग में जब हम लोग को भी समझ में नहीं आता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको याद कर लेते थे, क्या करते थे, इसको हम लोग रट लेते थे, ठीक है ना। तो यही बात है कि 20 रुपया में 1 रुपया टैक्स दे रहा है, तो 100 रुपया में कितना दे देगा, 5 रुपया दे देगा। आइए इसी तरीके से कुछ और सवाल देखते हैं, है कि नहीं। जैसे अगला सवाल है कि यदि आयकर में 22.7% की वृद्धि कर दी जाती है तो शुद्ध आय 2.3% कम हो जाता है। अब इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, है कि नहीं। अब इसको भी अगर हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे तो इसमें ऐसा नहीं हम लोग को करना है इतना सारा चीज लिखना। आप समझिए बात, हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25। टोटल कितना हो जाएगा 25, तो 25 रुपया हो गया। तो टोटल इनकम हमारा हो गया 25 रुपया। टोटल हो गया 25, 25 में कितना टैक्स दे रहा है, तो 25 में 2.3 टैक्स दे रहा है। तो हमको 100 में निकालना है, तो 4 गुना हो रहा है तो इधर 9.2 आ जाएगा। तो 9.2 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस इतना आसान सा चीज है, इसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परेशान होते रहते हैं, बेवजह का परेशान होते रहते हैं, ठीक है ना। काफी आसान सा सवाल, आसानी से बना सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। आई बात समझ में, लेकिन क्या किया, ये जो हमारा इनकम टैक्स था जो आया था दोनों को जोड़ दी। जब दोनों को हम जोड़ दिए तो हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। 25 में 2 रुपया टैक्स दे रहा है, तो ये आ गया। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है कि आयकर में 21% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 4% का कमी हो जाता है। फिर से 4 और 21 कितना हो जाएगा 25। 25 में 4 दे रहा है, तो 100 में कितना दे देगा, तो 100 में 16 दे देगा। बस हो गया। मतलब देखते ही आप क्या कर सकते हैं, देखते ही आप टिक कर सकते हो। तो ये आयकर वाला जितना भी सारा सवाल अब आपसे बन गया, अब आपको बनाने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। आया समझ में। हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसे ये सवाल देखिए, ये सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, x रुपए को 3 भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है, x रुपए को 3 भागों में बांट रहा है। इस तरह से बांट रहा है कि तीसरा भाग 2 भागों के योग का y%। अब इसमें मान लेते हैं हम कि जो हमारा x हो गया, ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं कि x रुपया है, x को 3 भाग में बांट दिए। क्या क्या आ गया, एगो a मान लिए, एगो b मान लिए, एगो c मान लिए, ठीक है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा भाग, यानी कि तीसरा भाग का बात कर रहा है। तो तीसरा भाग, तो तीसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा, सी है। तीसरा भाग क्या है, पहले 2 भागों के योग का। तो पहला 2 भाग कौन है, पहला 2 भाग a प्लस बी है। तो पहला दोनों भागों का y% है। क्या है, y%। क्लियर हो गया। अब y% है। अब यहाँ से बताइए, तो पूछ रहा है कि तीसरा भाग क्या है। तो देखिए, तो c बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू y/100, ठीक है। इस 100 को इधर लेकर के आ जाते हैं, क्या आ जाएगा, 100c इज इक्वल टू। एक बात आप बताइए कि अगर अगर हमारे पास a प्लस बी, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर x है, a प्लस बी प्लस सी बराबर x है, तो हम a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं x माइनस सी। ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी। अब एक्स माइनस सी, तो ए प्लस बी के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स माइनस सी इंटू वाई। क्लियर। अब हमारे पास आ गया, अब हमारे पास आ गया 100c बराबर है एक्स वाई माइनस सी वाई। क्लियर। अच्छा, हमको किसका मान चाहिए, हमको तीसरा भाग चाहिए, मतलब कि सी का वैल्यू चाहिए। तो सी का वैल्यू चाहिए तो सी वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो सी वाले को हम लोग एक साथ करेंगे तो 100c प्लस सी वाई बराबर है एक्स वाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सी कॉमन ले लेते हैं। सी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस वाई
बराबर एक्स वाई, यानी कि सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एक्स वाई बटा 100 + वाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा 100 x y/100 + y। मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए, है कि नहीं, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हम लोग क्या किए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे बना करके हम लोग सी का वैल्यू निकाल दिया, हमारे से बन गया। क्लियर। आगे बढ़े। हमको तो लगता है कि अब इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि जब एक बर्तन में x लीटर पानी भरा जाता है तो बर्तन का y% खाली रह जाता है। तो बताइए कि बर्तन की क्षमता क्या। सीधी सी बात है कि मान लीजिए एक बर्तन हो गया, मान लेते हैं कि एक बर्तन हो गया, मान लीजिए एक बर्तन हो गया, ठीक है, बर्तन हो गया। अब बर्तन हो गया, बर्तन में क्या करता है, जब बर्तन में x लीटर पानी डाला जाता है, मतलब कि मान लीजिए पानी है, मान लीजिए पानी है, और पानी कितना डाल दिया गया, तो पानी डाल दिया गया x%, पानी डाल दिया मतलब ये x लीटर पानी डाल दिया। x लीटर जब पानी डाल दिया तो y% खाली रह जाता, मतलब ये जो पोर्शन है y% खाली है। तो y% खाली है, तो पूछ रहा बर्तन का क्षमता। तो एक बात बताइए कि पूरा अपने आप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तीर उल्टा बन गया, ये यहाँ तक, ये कितना होगा बताइए। अगर हम बोले कि ये अपने आप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, तो आप बोलेगा 100%। ये पूरा जो टंकी होगा, ये टंकी अपने आप में कितना परसेंट होगा, टंकी अपने आप में 100% होगा। तो एक लीटर का अगर मान चाहिए, तो एक्स लीटर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि पूरे 100% में से अगर y% घटा देंगे तो एक्स लीटर का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100% में से अगर अगर 100 में से y% घटा देंगे, है ना, 100 में से क्या करेंगे, 100% में से y% अगर माइनस कर देंगे तो x लीटर आ जाएगा। क्लियर। अब x लीटर आ गया, अब क्या करते हैं हम यहाँ से, तो अब हमसे पूछ रहा है कि बर्तन की क्षमता क्या है। तो एक बात बताइए कि 100 - y = x लीटर हो गया, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 100 - y। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 - y। इसको परसेंट बना लीजिए ना, यानी कि 1% का मान कितना हो जाएगा, x/100 - y। x/100 - y हो जाएगा। तो हमें क्षमता पूछ रहा है, क्षमता का मतलब कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% तो 100 से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 100x/100 - y। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना पानी और डाला जाए कि पानी बर्तन पूरी तरीके से भर जाए। तो बर्तन में कितना पानी डाल देंगे, y% डाल देंगे। तो y% का मान चाहिए, तो बताइए 100% का मान इतना है, तो y बराबर कितना आ जाता है, y बराबर हमारे पास आ जाएगा xy/100 - y। xy/100 - y और 100x ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यही सब सवाल है, आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं से भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, तो यही है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे, एक तो इनकम टैक्स वाला देखा, और ये दो बेहतरीन बेहतरीन हम लोगों ने सवाल देखा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वीडियो से जुड़े रहिए, देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर, और पूरा मैथ्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आप आइए, डेली वीडियो देखिए और पढ़िए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।